हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंसेस के एग्जांपल्स। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने मोनोटोनिक सीक्वेंसेस बताई थी और कन्वर्जेंट सीक्वेंस बताई थी। तो उनसे कुछ थ्योरम्स बताए थे, उन थ्योरम के बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं, तो उनके सोल्यूशन के बारे में बताएंगे, जो कि मोस्टली CSR, नेट, JRF, गेट, कंपटीशन बेस्ड एग्जाम, जैसे कि BHU में आपके एंट्रेंस एग्जाम, DU में एंट्रेंस एग्जाम, इन सारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ठीक है। तो हम उनका भी उनके बारे में बताएंगे। ठीक है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल, सो द so that the sequence Sn where, जहाँ सीक्वेंस Sn है वो हमारा क्या है, 1/1 प्लस 1/n की पावर n इज कन्वर्जेंट। इसे हमें प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। एंड और हमें ये भी साथ में प्रूव करना है कि जो इसकी लिमिट्स पॉइंट है, जो लिमिट ऑफ 1/1 प्लस बाई n की पावर n जो है वो उसका जो कन्वर्ज करेगा, उसकी जो लिमिट कन्वर्ज करेगी वो बिटवीन कहाँ करेगी, 2 एंड 3 के बीच में। ठीक है। तो प्रूफ करना है हमें। तो ये आप जानते हैं a+b का होल पावर n। तो इसका मतलब है इसका एक्सपेंशन है बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो हमें सबसे पहले इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, प्रूफ या सॉल्व, सोल्यूशन क्या होगा इसका। ठीक है। तो Sn हमारा क्या दिया है, 1 प्लस 1/n की पावर n। ठीक है। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो एक्सपेंशन करेंगे 1 इंटू n इंटू 1/n, n इंटू 1/n इंटू n माइनस 1 की पावर अपान 2 फैक्टोरियल और इंटू 1/n स्क्वायर। इसी तरीके से हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा। ठीक है। लास्ट में जब हम देखेंगे, जो लास्ट पावर आएगी वो हमारा क्या आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1 3 टू 1/n फैक्टोरियल और इंटू 1/n की पावर n। ये हो गया टोटल इसका एक्सपेंशन। तो इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस 1। ठीक है। n कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल को। ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस 1/n। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा। फिर 1/3 फैक्टोरियल, 1/1 1 माइनस 1/n, 1 माइनस 2/n। इसी तरीके से लास्ट टर्म जो हो जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है। ये हमारा जो लास्ट टर्म बन जाएगा वो 1/n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/n, 1 माइनस 2/n डॉट 1 माइनस n माइनस 1/n। ठीक है। ये टोटल बन जाएगा हमारा। अब सबसे बड़ी बात कि अगर हम n को 1 ले लें, अगर हम n को 1 ले लें मीन्स कि जो पहली सीक्वेंस है वो 1 ले लें। ठीक है। तो जो पहली सीक्वेंस क्या होगी, अगर 1 ले लेंगे तो ये टोटल जीरो, ये भी टोटल जीरो, सारे टर्म जीरो, बट ये टर्म आएंगी। तो यानी इसका जो सबसे लोएस्ट टर्म होगा वो 2 होगा, मीन्स कि सबसे लोएस्ट टर्म वो 2 होगा और Sn। ठीक है। अब ये टोटल टर्म क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसकी बात करें, अगर n टेंस टू लिमिट लगा दे तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, ये सारे मतलब जो 1/n वाले टर्म है सारे जीरो हो जाएंगे। तो जो सीक्वेंस आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1/1 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल
और प्लस लास्ट में 1/n फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारा टोटल टर्म आ जाएगा। और हमको पता है कि टोटल टर्म जो है किससे छोटा होता है, 1/1 प्लस ये टोटल टर्म 1/2 से, ये टोटल टर्म 1/2 स्क्वायर से, ये सारे टर्म हमारे इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, और ये टोटल टर्म हमारा 3 से छोटा होगा, ये 2, और ये टोटल सम इसका करेंगे nth टर्म। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या है, इसका सम करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 3 से छोटा होगा, तो जो Sn जो सीक्वेंस होगा वो किसके किसके बीच में होगा, 2 और 3। तो यानी हमारा जो सीक्वेंस है वो सब यहाँ से दिख रहा है कि वो सीक्वेंस क्या है, वो मोनोटोनिक है, और दूसरा मोनोटोनिक के साथ साथ वो हमारा बाउंडेड है। ठीक है, तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो 10 Sn is bounded monotonic increasing सीक्वेंस। देखो, अब बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस है, तो इसका मतलब पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि बाउंडेड है और मोनोटोन है। अगर किसी सीक्वेंस के पास बाउंडेड है और मोनोटोन टोन है, तो पक्का वो सीक्वेंस कहाँ होगी, कन्वर्जन करेंगी। और कन्वर्जन करेगी तो उसका एक यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। अब वो लिमिट पॉइंट क्या होगा, एंड सो हैज ए लिमिट which is generally denoted by e। जो अगर हम इसका लॉग ले लें, लॉग लेने पे देखेंगे हट जाएगा, तो ये टोटल जो लिमिट पॉइंट आएगी, ये चीज़ें आपने 10+2 में पढ़ी है, तो 10+2 में इसकी जो लिमिट पॉइंट होती है वो e के बराबर होती है, और e की वैल्यू कहाँ होती है, 2 और 3 के बीच में। तो यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा था इस क्वेश्चन में कि जो सीक्वेंस है 1+1/n की होल पावर n जो है, वो उसकी जो लिमिट होती है वो 2 और 3 के बीच में होती है, तो ये कन्वर्जेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द सीक्वेंस Sn where Sn equal to 1/n+1 plus n+2 plus n plus n+1 for all n belong to नेचुरल नंबर। ठीक है, और ये क्या है, कन्वर्जेंट है। केवल इसमें ये प्रूफ करना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं प्रूफ करना, बस ये प्रूफ करना है ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इसकी लिमिट पॉइंट के बारे में हमें नहीं बताना है। ठीक है, तो बस इतना बोला है। तो हमें क्या पता है कि सबसे पहले अगर हम इसको मोनोटोन प्रूफ करते हैं कि मोनोटोन है, मोनोटोन में क्या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, दोनों में से एक चीज प्रूफ करनी है। और दूसरा, इस सीक्वेंस को बाउंडेड है कि नहीं, ये दो चीजें हम अगर हम चेक कर लेते हैं, अगर दोनों कंडीशन हो जाती है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। तो सबसे पहले जब भी आपको मोनोटोन प्रूफ करना है, तो बस आप क्या करो, Sn+1 माइनस Sn, ये चीज लिख लो। ठीक है, ये सीक्वेंस ले लो, और ये सीक्वेंस लिखने के बाद ये टोटल टर्म लिखेंगे। तो टोटल टर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2n+1 माइनस प्लस 1/2n+2 माइनस 1/n+1। ये टोटल टर्म आप सॉल्व करोगे, ये टोटल टर्म आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो टोटल टर्म आपके ये हो जाएंगे। तो टोटल टर्म होने के बाद जब इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2n+1 और 2n+1, और n की वैल्यू आप नेचुरल नंबर से अगर उठाओगे, किसी भी नेचुरल नंबर से पॉजिटिव लोगे, तो ये जो है ऑलवेज क्या होगा, फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस क्या है, मोनोटोन इंक्रीजिंग है।
तो यानी जो सीक्वेंस हमारी आएगी, द सीक्वेंस एस एन एच मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, जो सीक्वेंस हमारी आएगी वो क्या आएगी, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमारी क्या आ गई, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे अगेन, तो एस एन इक्वल टू 1/n+1, 1/n+2, 1/n+1। अब हमें प्रूफ करना है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गई। अब हमें अगर ये बाउंडेड हो गया तो बाउंडेड हो गया, तो इसका मतलब, तो इस अगर हम नीचे की जो टर्म्स हैं उसको जितना छोटा बनाएंगे वो टोटल हमारा नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये जो है ये सीक्वेंस अगर n के बराबर हो गया, ये भी हमारा 1/n के बराबर हो गया, ये टोटल n, तो ये हमेशा ये जो सीक्वेंस होगी वो इससे हमेशा छोटी होगी, यानी ये टर्म। तो ये टर्म आप देखेंगे तो n/n यानी 1, तो ये क्या होगी सीक्वेंस टोटल 1 के बराबर होगी। और ये सीक्वेंस ये क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। ठीक है, तो 0 SN1, तो जो सीक्वेंस होगी वो हमारा इसी के बीच में लाई करेगा। तो यानी सीक्वेंस हमारा क्या हो गया, द सीक्वेंस इज बाउंडेड। मीन्स कि हमें दो चीजें प्रूफ करनी है, सबसे पहले मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, दूसरा बाउंडेड। तो दोनों चीजें हो गई, हेंस बाय थ्योरम द सीक्वेंस बीइंग बाउंडेड and monotonic increasing is convergent। मीन्स कि जो सीक्वेंस है वो हमारी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, बाउंडेड है, इसका मतलब ये सीक्वेंस हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, इसी तरीके से एक इसी बेस पे एक क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, सो दैट द सीक्वेंस SN where SN equal to 1/1 factorial, 1/2 factorial, 1/n factorial for all n belong to natural number is convergent। तो वही सेम प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले हमें क्या क्या चेक करना है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो हम क्या करेंगे, वही सेम चीज क्वेश्चन की तरीके से, SN+1 माइनस SN। ठीक है, तो ये हम टोटल अगर हम करेंगे तो SN+1 और माइनस SN तो कट जाएगा, तो यही एक टर्म बचेगा फैक्टोरियल। अब ये फॉर ऑल n के लिए क्या है, ये टर्म पॉजिटिव, तो इसका मतलब SN+1 माइनस SN ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या बताता है कि सीक्वेंस हमारा क्या हो गया, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। मोनो सीक्वेंस SN इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है अगेन। ठीक है, अब दूसरा क्या हमें प्रूफ करना है, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, SN 1/n फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, ऐसे हमारा लास्ट में 1/n फैक्टोरियल। और अभी हमने ये प्रूफ की, ये देखा है इसके पहले वाले फर्स्ट क्वेश्चन में कि इसकी जो वैल्यू होगी ये तो 1 के बराबर होगी। ठीक है, ये इसकी वैल्यू जो होगी 1/2, इसकी वैल्यू जो होगी 1/3 फैक्टोरियल की वैल्यू इससे क्या होती है 4, ये इससे वो 6 है, यहाँ पे क्या हो जाएगी 4, तो इससे हमेशा छोटी होगी।
तो ये टोटल वैल्यू हमारी इससे छोटी होगी, मतलब ये सीक्वेंस इस सीक्वेंस से हमेशा छोटी होगी। ठीक है, तो अब इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, मीन्स कि अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो ये जो सीक्वेंस है ये है ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम होता है वो क्या होता है, ये, ठीक है, वन अपान वन माइनस ए माइनस वन अपान टू की पावर एन अपान वन माइनस वन अपान टू। तो टोटल जो सीक्वेंस है वन अपान एन माइनस वन, तो टोटल ये लिमिट जीरो, तो यानी लेस देन टू। तो जो सीक्वेंस हो गई हमारी किसके बीच में हो गई, इस टर्म के बीच बीच में। तो ये सीक्वेंस हमारी क्या होगी, द सीक्वेंस इज बाउंडेड, द सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो सीक्वेंस बाउंडेड हो गई, इसका मतलब कि कंडीशन क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मिल गया, दूसरा बाउंडेड हो गया, यानी सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट होगी। तो दस द सीक्वेंस Sn being bounded and monotonic increasing is convergent। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, ठीक है, हमें कोई भी सीक्वेंस आए, अगर हमें कन्वर्जेंट प्रूफ करना है तो सबसे पहले आप प्रूफ कर दो कि वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, दूसरा बाउंडेड है, तो बस वो समझ लीजिए कि वो कन्वर्जेंट हो गई। ठीक है, कन्वर्जेंट हो गई। लेकिन अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो कोई जरूरी नहीं कि सीक्वेंस जो है, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो कोई जरूरी नहीं कि वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, और अगर दूसरी बात कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोन है तो कोई जरूरी नहीं कि वो कन्वर्जेंट होगी। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि अगर मोनोटोन और बाउंडेड हो गई तो हम कह सकते हैं कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। तो ये तीन तीन चीजें याद रखिएगा हमेशा, यही कन्वर्जेंट सीक्वेंस में काम आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका so that the sequence Sn define by the रिकर्शन फार्मूला में इसकी नंबर्स मतलब आप देते जाओ, सीक्वेंस हमको मिलती जाए। ठीक है, रिकर्शन फार्मूला एस एन प्लस वन इक्वल टू अंडर रूट थ्री एस एन। और जहां पर हमारा देखो पहली सीक्वेंस इन्होंने दे दी साथ में क्वेश्चन के साथ कि पहली जो सीक्वेंस है वो वन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो सीक्वेंस है जिसमें एस वन इक्वल टू वन दिया गया है वो कन्वर्जेस टू थ्री। और एक बात, ये इस टाइप की एग्जांपल हमेशा कंपटीशन एग्जाम में, और ये क्वेश्चन जो है CSR नेट एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, 2 टाइम्स पूछा गया है ये एग्जाम में हमेशा। ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो द टर्म ऑफ द सीक्वेंस SNR। अब पहली सीक्वेंस क्या है, वन दी गई, दूसरी सीक्वेंस क्या होगी, अगर हम वन S1, अब यहाँ पे टू रखें एन की जगह तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन, तो S1 यानी अंडर रूट टू। ठीक है, अब यहाँ पे वन रखा मैंने,
तो x1 तो दिया हुआ है, अब 1 रखा, तो 1 पे क्या सीक्वेंस आ गई, h2, h2 की वैल्यू यहाँ पे s1 है यानी √3। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, √3 √3, और फोर्थ टर्म √3 √3 √3, इसी टाइम से बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये जो नंबर है ये किससे बड़ी है, यानी S2 किससे बड़ी है, S2 इससे बड़ी है यानी S1 से बड़ी है। ठीक है, और S3 किससे बड़ी है, S2 से बड़ी है। ठीक है, अब देख लो यहीं से ध्यान से कि S1 जो है, जो S1 है ये इससे बड़ी है, ये S3 जो है इससे बड़ी है, आप नंबर देख ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसी तरह अगर हम देखें, ठीक है, ये हमारा टर्म है। ठीक है, जैसे कि बाई इंडक्शन थ्योरम से हम ये प्रूव कर सकते हैं, कोई भी इंडक्शन थ्योरम से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, तो k के लिए ट्रू है, तो k+1 के लिए वो सिस्टम ट्रू होगा। तो यही चीजें हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, तो s+m ले लें। s+m के लिए सीक्वेंस देखें, तो ये हमारा जो है m के लिए देखा, तो अगर हम उसी टर्म में, तो ये क्या टर्म हो जाएगा, अगर हम ये चीज देखें तो SM+1 <3 मतलब ये हमेशा इससे बड़ी होगी। तो अगर ये इसके लिए ट्रू होगी तो हमें k+1 के लिए चेक करना पड़ेगा, तो k+1 के लिए ट्रू होगी कि नहीं होगी। बस यही इंडक्शन थ्योरम है। ठीक है, बस ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब ये जो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। तो thus the by induction theorem या मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम 10+2 की चीज है। मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम, द सीक्वेंस Sn इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ठीक है, तो S1 किससे लेस है, 3 से, S2 किससे लेस है, 3 से। ठीक है, S1 S2, तो S1 की वैल्यू, S3 की वैल्यू क्या है, 3, और S2 की वैल्यू, यानी ये वैल्यू इससे छोटी होगी। ठीक है, ये कंडीशन हो गई, मीन्स की S1 हमारी 3 से छोटी है, S2 3 से छोटी है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई हमारी S2 3 तो S3 भी हमारी किससे छोटी होगी, 3 से। तो SM क्या होगा, SM <3 implies √3 SM implies √3.3 यानी implies SM+1 <3। ठीक है, ये हमारा क्या है, SM अगर <3 है तो ये इम्प्लाई करेगा √3 SM। ठीक है, √3 SM यानी 3, अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट स्क्वायरिंग ले लें, और ये टर्म हमारा क्या हो गया, SM+1 यानी 3 से छोटी है, ये टर्म हमारी क्या है, 3 से छोटी है। तो अगेन, by mathematical induction induction 0 SN3 मीन्स कि हम मैथमेटिकल इंडक्शन से सबसे पहले प्रूव कर लिए कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। दूसरा दूसरा क्या प्रूफ हुआ, दूसरा ये प्रूफ हुआ कि ये बाउंडेड है। बाउंडेड क्यों है, जो वैल्यू है S1 की वैल्यू 3 से छोटी, S2 की वैल्यू 3 से छोटी, यानी S3 की वैल्यू भी 3 से छोटी,
और इसी तरह अगर हम मान लें कि Sm की वैल्यू 3 से छोटी है, तो हमने क्या किया, इसका क्या किया, दोनों तरफ रूट ले लिया। तो रूट लेने पे क्या हो गया, थ्री रूट लिया, और दोनों तरफ क्या हो गया, तो ये एस एम के बराबर हो गया, और ये तो ये, यानी जो Sm+1 है वो भी 3 से छोटा होगा। तो यानी ये सीक्वेंस हमारी क्या होगी, 3 से छोटी हो गई, और ये सीक्वेंस पॉजिटिव है सारे टर्म्स, यानी 0 से बड़ी होगी हमेशा। ठीक है, तो यानी जो टर्म्स आएगा वो 0 और 3 के बीच में आएगा। और दूसरा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है बाय इंडक्शन थ्योरम, बाय इंडक्शन थ्योरम। ठीक है, बाय इंडक्शन थ्योरम से ये क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। ठीक है, दो चीजें हो गई। अब अब ये क्या है कि अब ये क्या है कि सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। तो हेंस द सीक्वेंस Sn being bounded and monotonic इंक्रीजिंग। तो अगर ये बाउंडेड और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब कन्वर्जेंट होगी तो इसकी लिमिट क्या होगी, तो हमें क्या करना है कि जो सीक्वेंस दी गई है इस टर्म में, ये जो सीक्वेंस है, चाहे वो n+1 टर्म का हो, चाहे वो Sn टर्म का हो, तो सबकी लिमिट्स केवल क्या होगी, एल ही होगी। तो यानी हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, जो लेट Sn की जो लिमिट है वो क्या है, एल है। सपोज मैंने मान लिया, तो लिमिट ऑफ Sn+1 इक्वल टू लिमिट ऑफ √3 Sn। तो इसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, एल होगी, और इसकी जो लिमिट होगी वो √3 L होगी। ठीक है, तो यानी एल की दो वैल्यू आ गई। अब इसकी दो वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहां से इसकी दो वैल्यू आ गई, वो वैल्यू क्या होगी, 0 या 3। तो 0 क्यों नहीं होगी, एल डज नॉट इक्वल टू 0 सिंस, क्यों, क्योंकि सीक्वेंस S1 जो है वो 1 से बड़ी है और 1 के बराबर है, तो ये कभी हो नहीं सकती पॉसिबिलिटी। तो इसलिए जो इसकी जो लिमिट होगी, हेंस Sn की जो लिमिट होगी, लिमिट ऑफ Sn वो क्या होगी, 3। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि Sn की वैल्यू जो है 3 होगी। तो क्वेश्चन इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब दो बार इसी में कभी कभी यहाँ पे 2 पूछ लेता है कि √2, तब सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी। ठीक है, तो ये आप करना इसको। ठीक है, अब लिमिट की इस लिमिट की जो है इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, मतलब ये जो रिकर्सन फार्मूला है इसमें इसका लिमिट क्या होगा, तो ये चीज आप करना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। एग्जाम्पल। ठीक है, सीक्वेंस इफ Sn be a sequence of positive real numbers such that Sn equal to 1 by 2 Sn-1 plus Sn-2, और जहाँ पे n क्या है वो 2 से बड़ी है, देन तब so that Sn converges
वर्जेज, ठीक है, एंड आल्सो फाइंड लिमिट ऑफ एस एन। इस टाइप के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। एक बार वन टाइम सीएसआर में भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, पूछा था कि मोनोटोनिक होगा या नॉन मोनोटोनिक होगा, तो ये चीज इसमें पूछा गया था, ठीक है, और इसकी सीक्वेंस भी पूछी गई थी क्या होगी, ठीक है, क्लियर। अब सबसे बड़ी बात ये है कि एस एन दिया है, यहाँ पे पहला टर्म नहीं दिया गया, सेकंड टर्म नहीं दिया गया, ठीक है, तो हमें क्या है कुछ मान के चलना पड़ेगा कि क्या इसके मतलब S1 S2 बराबर है, अगर नहीं है तो कैसे होगा, ठीक है। अगर हम S1 को बराबर ले लेते सपोज, ठीक है, इफ S1 इक्वल टू X2, ठीक है, अगर ये बराबर हो गया तो यहाँ पे अगर हम जैसे यहाँ पे 3 रख लो, ठीक है, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये क्या है, ये ये हमारा 1 हो गया, 2 और दोनों बराबर है तो 2 2 कैंसिल, तो यानी S1 के बराबर। ऐसे हम दूसरा करेंगे तो ऐसे सारे टर्म, तो सारे टर्म हमारे क्या हो जाएंगे इक्वल, यानी अगर हम S1 S2 को केवल बराबर ले लें तो सारे टर्म हमारी क्या हो जाएंगे इक्वल, तो यानी S1 इक्वल टू Sn। तो इसको सही से लिख देते हैं। देखो इसमें दो कंडीशन है, इसमें सबसे बड़ी बात ये कि इसमें पहली टर्म नहीं दी गई, तो पहली टर्म क्या है कि आप कोई भी लेके एज्यूम करके आप इसको कर सकते हो। तो हमने जैसे मान लिया इसकी दो कंडीशन है कि S1 और S2 को बराबर ले लिया और एक नहीं लिया, ठीक है, और ठीक है, अब नहीं में क्या लिया, नहीं में लेस देन लिया और ग्रेटर देन लिया, तो फर्क क्या होगा, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है, तो इफ S1 इक्वल टू S2, तो देन एविडेंटली Sn इक्वल टू S1, जैसा कि अभी हमने दिखाया, ठीक है। तो so that the sequence converges to S1। अगर S1 और S2 इक्वल हो गया तो वो क्या हो गया, वो कन्वर्ज करेगा किसके, पहली सीक्वेंस के पहले नंबर पे, मतलब पहले टर्म पे वो कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है। अब दूसरा दूसरा टर्म कि व्हेन S1 सॉरी S1 डज नॉट इक्वल टू S2, मीन्स कि हमारा S1 S2 के बराबर नहीं है, ठीक है। लेट अब नहीं है तो दो कंडीशन होंगी, वो दोनों में पहली कंडीशन लेस देन S2 या ग्रेटर देन S2, तो पहली कंडीशन हमने ले ली लेट S1 लेस देन S2, ठीक है। तो पुटिंग n इक्वल टू 3 4 5 यानी m इन रिलेशन Sn इक्वल टू 1/2 Sn माइनस 1 Sn माइनस 2, ओके, ठीक है। तो अब S3 लेंगे तो यहाँ पे क्या टर्म आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 S2 और प्लस S1। ऐसे S4 लेंगे तो 1/2 S3 प्लस S2, और S5 लेंगे तो 1/2 S4 प्लस S3। इसी तरीके से लास्ट में जो टर्म है SM लेंगे तो 1/2 SM माइनस 1 और प्लस SM माइनस 2, तो ये टर्म आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। मीन्स कि ये टर्म हमारा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम S1 की, यहीं से आप देख लो, अगर हम S1 को S2 से छोटा लेते हैं, मीन्स कि S2 को S1 से छोटा लेते हैं, ठीक है, यानी तो वो S3 जो है इनका मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी S1
लेस देन S3 लेस देन, यानी S3 हमारा इसके बीच में हो जाएगा, S4 हमारा इसके बीच में हो जाएगा, S5 हमारा इन दोनों टर्म्स के बीच में हो जाएगा। मीन्स कि सारे टर्म इसी तरीके से अल्टरनेट हो जाएंगे। आप चेक भी कर सकते हो कोई भी सीक्वेंस लेके, तो सीक्वेंस लेके भी चेक कर सकते हो। वैसे भी दिख रहा है कि वो उन दोनों का मिड पॉइंट है। मीन्स कि ये इससे छोटा है, ये लेस देन है, तो यानी इन दोनों का मिड पॉइंट, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का मतलब बीच में होगा। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, S1 S3 S2, यही तो है, इन दोनों का मिड पॉइंट S3, और उसी तरीके से S3 S4 S2। ठीक है, उसी तरीके से S3 S5 S4 और S5 S6 S4। ठीक है, ये टर्म्स हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ये टर्म, ठीक है, ये सारे टर्म्स हमारे इसी तरीके से आ जाएंगे। तो 10 10 it appears that, जो जो ऑड वाली टर्म्स है वो आप देखेंगे, S1 लेस देन S3 लेस देन S5 लेस देन S7, इस तरीके से। और इवन वाली टर्म हमेशा बड़ी होगी। मीन्स कहने का मतलब है, जो ऑड वाली टर्म है S2 ग्रेटर देन S4 ग्रेटर देन S6 ग्रेटर देन S8। ठीक है, तो ये ऑड वाली टर्म क्या है, वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, और इवन वाली जो टर्म है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। तो यानी ये सीक्वेंस क्या है, नाइदर मोनोटोनिक, मतलब ये मोनोटोनिक नहीं है, मतलब ये सीक्वेंस मोनोटोनिक नहीं। लेकिन सेपरेटली आप देखोगे कि अगर हम ऑड सीक्वेंस लें, तो मतलब ऑड टर्म्स अगर हम लें, तो वो ऑड टर्म्स क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, और इवन टर्म्स क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। तो दो चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, Sn+2 माइनस Sn इक्वल टू 1/2 Sn+1 प्लस Sn और माइनस Sn। ठीक है, टोटल टर्म क्या हो जाएगा, हाफ है, तो ये टोटल टर्म हमारा आ जाएगा 1/2 Sn+2 माइनस Sn। और टोटल ये टर्म क्या आ जाएगा, Sn+1 को टर्म्स रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/4 Sn-2। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं क्या, इससे हम कह सकते हैं कि जो ऑड टर्म है, जो ऑड टर्म है, ठीक है, जो ऑड टर्म है वो हमारी क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, एंड इवन टर्म्स हमारी क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। इवन टर्म्स हमारी क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं, ये जो सीक्वेंस आई है इसको मान लेते हैं कैपिटल ए। ठीक है, तो फ्रॉम ए वी इजिली सी दैट, क्या, कि जो फर्स्ट टर्म है दस, तो वी इजिली सी दैट, जो ये है हमारा टर्म्स। ठीक है, तो पहला टर्म्स क्या हो जाएगा, मीन्स कि अगर हम इसमें देखेंगे तो जो इवेंट और टर्म्स है वो हमारा क्या है, तो ये जो 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 टर्म्स होती हैं
ये सब सीक्वेंस होती हैं। अब ये दो सब सीक्वेंस में टूट गई, तो एक इवन सब सीक्वेंस है, एक इवन ऑड सब सीक्वेंस है। तो इसमें सब सीक्वेंस का एक क्राइटेरिया आया है। तो इसमें जो सीक्वेंस है वो तो मोनोटोनिक नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके जो सब सीक्वेंसेज है वो मोनोटोनिक है। तो यहाँ से क्लियर है कि ये जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक नहीं है। जो सीक्वेंस हमारी दी गई है वो मोनोटोनिक नहीं है, लेकिन जो सब सीक्वेंस है, जैसे ऑड की सब सीक्वेंस, इवन की सब सीक्वेंस, वो हमारी क्या है, मोनोटोनिक। तो जो पहली सब सीक्वेंस है, तो द subsequence of odd term is monotonic increasing। ठीक है, जो हमारी सब सीक्वेंस है ऑड टर्म की वो क्या है, मोनोटोनिक। तो द सीक्वेंस जो है ये मोनोटोनिक, ऑड टर्म जो है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। तो वो सीक्वेंस कौन सी है, S1 लेस देन S3 लेस देन S5। ठीक है, ये हमारी हो गई। और दूसरा हमारा है कि द subsequence of event terms is monotonic decreasing। ठीक है, इवेंट टर्म में डिक्रीजिंग है। कौन कौन सी टर्म है, ठीक है, S2, S4, S6। ठीक है, ये हमारी टर्म्स। अब अगेन फ्रॉम, ठीक है, ये जो टर्म है, ठीक है, इस टर्म से, ये जो टर्म है, इन टर्म से हम इसको क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम, इसको समझ मान लेते हैं स्मॉल ए। ठीक है, स्मॉल ए व्हेन एन इज इवन। अगर इवन टर्म्स है तो एन की जगह आप क्या रख दो, 2m रख दो। तो पुटिंग n इक्वल टू 2m, तो हमारा क्या हो जाएगा, S2m प्लस 2 माइनस S2m इक्वल टू 1/2 S2m प्लस 1 माइनस S2m। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा हमारा, जो S2m है वो लेस देन हमेशा 2m से, यानी S2m जैसा कि हमने देखा है, S2m प्लस 2 हमेशा किससे छोटा होगा, 2m से। तो ये इम्प्लाइज करेगा, तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा कि S2m प्लस 1 लेस देन S2m। ठीक है, तो ये इससे हमेशा ये टर्म हमेशा छोटा होगा। तो यानी यहाँ देख सकते हैं S2m किससे छोटा होगा, S2m माइनस 2 से। ठीक है, और S4 S2 से छोटा होगा। ठीक है, ये टर्म्स हो गई। तो एवरी ऑड टर्म इज लेस देन एवरी इवन टर्म्स। यहाँ से प्रूफ हो गया कि एवरी ऑड टर्म इज लेस देन एवरी इवन टर्म।
ठीक है, बाई दिस। तो S1 लेस देन S3 लेस देन S2m+1 बाई दिस, ठीक है, इससे, ये चीज से, ठीक है। तो 2m और लेस देन 2m लेस देन 2m माइनस 2 एंड लेस देन S2, ठीक है। अब ये सीक्वेंस क्या है, S1 सीक्वेंस सबसे छोटी और S2 सीक्वेंस सबसे बड़ी। तो 10 the odd term subsequence S2n+1 is monotonic, increasing and bounded above। तो ये सीक्वेंस है वो क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड एबव है। किससे, S2 से, भाई यहाँ पे S2 से बाउंडेड, एंड इज देयरफॉर कन्वर्जेंट। जो ऑड टर्म है, जो ऑड टर्म है सब सीक्वेंस है, वो क्या है, कन्वर्जेंट है। क्या है, कन्वर्जेंट। तो यानी ये टर्म कन्वर्जेंट है। तो इसी तरीके से सिमिलरली द इवेंट टर्म subsequence S2n इज कन्वर्जेंट। क्यों, क्योंकि सब्सिक्वेंट जो S2 है वो बाउंडेड है, दूसरा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। तो यानी ये टर्म भी हमारा क्या है, बाउंडेड होगा। अगर ये बाउंडेड हो गया तो एस, देखो अब दूसरी बात है, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, सॉरी ये क्या है, नॉन मोनोटोन है। लेकिन इसकी जो सबसिक्वेंसेज है, जो ऑड वाली टर्म्स की सबसिक्वेंस है लेफ्ट और इवन वाली टर्म वाली सीक्वेंस है, तो उनकी वो सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। तो यानी सपोज S2n जो +1 है वो सीक्वेंस हमारी किस पे कन्वर्ट कर रही है, लेस S2n+1 कन्वर्जेस टू L, एंड जो सीक्वेंस S2n है वो कन्वर्ज कर रही है L डैश पर, ठीक है। तो रिकर्सन फार्मूला में देखते हैं, जो रिकर्सन फार्मूला है वो H2m के लिए, तो H2m रखा यानी इवेंट टर्म वाले। तो ये H2 मतलब H2m-1 और प्लस H2m-2, ठीक है। अब ये लिमिट्स कहाँ पे, तो m टेंस टू इन्फिनिटी पे ये सीक्वेंस कहाँ पे जाएंगी, ठीक है, तो ये L डैश पे जाएंगी। अब ये सीक्वेंस क्या आएंगी, ये हमेशा इवेंट टर्म आएगी, ठीक है। ये हमेशा क्या आएगी, सॉरी ये ऑड टर्म आएगी। तो ऑड टर्म की सीक्वेंस है, यानी कन्वर्ट्स कहाँ करेगी, एल पे, और ये सीक्वेंस कहाँ पे कन्वर्ट करेगी, एल डैश पे, ठीक है। तो यानी ये सीक्वेंस हमारी कहाँ से आ गई, ये L+1, यानी ये सीक्वेंस यहाँ से दिख गया कि L इक्वल टू एल डैश। तो 10 बोथ द सब सीक्वेंस of Sn converges to L, ठीक है। तो इम्प्लाई द सीक्वेंस Sn converges to L, ठीक है। ये हमारी आ गई, ठीक है। तो अगेन
अगेन ये इक्वेशन आप देख रहे होंगे, पहली इक्वेशन जो ये वाली इक्वेशंस, ठीक है, ये वाली इक्वेशंस आप देख रहे होंगे। तो इस इक्वेशन से हम इसको क्या लिख सकते हैं, एस के प्लस 1/2 एस के माइनस वन इक्वल टू 1/2 S1 प्लस 2 S2। तो k टेंस टू इन्फिनिटी, यानी k टेंस टू इन्फिनिटी, k टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट कहाँ है 1/2, ये भी लिमिट 1/2 इक्वल टू, ये सीक्वेंस कहाँ पे आएंगी 1/2 S1 अप टू S2, और ये L का आ गया हमारा यहाँ से L 3/2 और 2 कैंसल, यानी 1/3 S1 प्लस 2 S2। तो जो सीक्वेंस है कन्वर्ट्स कहाँ करेगी, दस द सीक्वेंस Sn converges to 1/3 S1 प्लस 2 S2। ये हमेशा एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, क्या है ये सीक्वेंस, नॉन मोनोटोनिक है, ठीक है, लेकिन इसकी सब सीक्वेंसेस क्या है, कन्वर्जेंट है, बट ये सीक्वेंस भी हमारा जो एसन सीक्वेंस है भी कन्वर्ज करेगा, लेकिन ये नॉन मोनोटोनिक है उसके बाद भी, ठीक है। तो ये एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी सब ऐसा कौन सा सीक्वेंस या काउंटर भी आप, एक एग्जांपल कोई पूछ सकता है मोनोटोनिक सीक्वेंसेस बताओ जो कि बाउंडेड हो बट मोनोटोनिक नहीं है, तो कन्वर्जेंट की हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो आप ये एग्जांपल बता सकते हो कि हाँ इस टाइप की सीक्वेंस जो होती हैं वो हमारी ये होती हैं, ठीक है।